आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लॉक के सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, जिसमें से पहला जो टाइप होगा उसमें हम लोग दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना सीखेंगे। टाइप 2 के अंदर जल प्रतिबिंब समय निकालना सीखेंगे। टाइप 3 में हम लोग घंटा और मिनट के बीच कोण निकालना सीखेंगे। और टाइप 4 में हम लोग देखेंगे जब कोण दिया जाएगा तो समय कैसे हमें निकालना है। तो आइए पहले टाइप से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:40 का सही दर्पण छवि दिखाए। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि किसी घड़ी में अभी, अलग से देखिएगा इस चीज़ को, किसी घड़ी में अभी 3 बजा है, तो 3 बजने के केस में क्या होगा, जो आवर वाला सुई होगा वह 3 पे होगा और जो मिनट वाला सुई होगा वो यहाँ पे होगा। यही तो केस होगा 3 बजने का। जब आप इसी समय को दर्पण में देखिएगा, यानी कि आईने में देखिएगा, तो आपको कुछ और समय दिखेगा। समय क्या दिखेगा, जो कांटा आपका दाईं ओर है वो आपको कहाँ पे दिखेगा, वो आपको दिखेगा इस तरीके से बाईं ओर, और जो ऊपर है वह तो आपको ऊपर ही दिखेगा। तो यहाँ पे समय है आपका 3 बजे और यहाँ पे समय क्या दिख रहा है, यहाँ पे समय आपका कुछ और दिख रहा है, यानी कि 9 बजे दिख रहा है। तो कहने का यह मतलब है कि कोई भी जो समय है उसको जब आप दर्पण में देखिएगा, आईने में देखिएगा, तो और समय प्रतीत होता है। तो इस टाइप में हम लोग को यही बताना होता है कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। या क्वेश्चन कई दफ़ा ऐसे भी पूछा जाता है कि दर्पण वाला समय दे देगा, प्रतिबिंब वाला समय दे करके और वास्तविक समय पूछा जाएगा। तो सब एक ही है क्वेश्चन। बनाना कैसे देखिएगा, जब भी कोई वास्तविक समय दे करके और प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा तो जो भी समय देगा उसको हम लोग घटा लेंगे 12 में से। कहाँ से माइनस करना है, 12 में से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह है कि एक घड़ी में 8 बजा है, दर्पण में देखेंगे तो समय क्या दिखेगा, तो 12 - 8 कर लेंगे, 4 आंसर हो जाएगा। एक घड़ी में 7 बजा है, दर्पण में देखेंगे तो क्या समय दिखेगा, तो 12 - 7 आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को दिक्कत तब हो जाएगी जब समय घंटा और मिनट के रूप में देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह दे दिया कि एक घड़ी में 7:40 हुआ है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए, तो 12 में से 7:40 घटाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस समय को घंटा और मिनट के रूप में बदल लेते हैं। तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं। 11:60 का मतलब क्या होगा, 11:60 का मतलब 12 ही होगा, समय कोई और नहीं है, वही समय है। 11:60 का मतलब जैसे ही 59 होता है फिर अगला समय आ जाता है, तो 11:60 कहने का मतलब क्या है, 12। तो यहाँ भी 12 ही है। अंतर क्या है कि इस समय में केवल आवर का फॉर्म है, केवल घंटा वाला समय है, जबकि इसमें घंटा और मिनट दोनों वाला समय है। तो अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि एक घड़ी में 7:40 यानी समय घंटा और मिनट दोनों के रूप में दे, फिर उस केस में आप क्या करिएगा कि जो भी समय आपका दिया गया है उसको इसमें से घटाइएगा जब घंटा मिनट दोनों दे। एक केस और बन सकता है, समय जो है घंटा मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दे सकता है। तो उस केस में क्या करिएगा कि जो समय आपका दिया जाएगा ना, उसको 11, 59 और 60 में से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको क्या करना है, 11, 59, 60। अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि तीनों घड़ी में समय आपका एक ही है। यहाँ भी 12 बज रहा है, यहाँ भी 12 बज रहा है और यहाँ भी 12। 60 होने का मतलब यह भी 60 होगा और 60 होने का मतलब है कि यहाँ भी समय क्या है, 12 है। अंतर क्या है, तीनों में से किसका उपयोग कब करना है। तो अगर समय केवल आवर के रूप में दिया है तो जो भी समय दिया है उसको 12 में से घटाने पर दर्पण प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। अगर समय घंटा और मिनट दोनों फॉर्म में दिया है, उस केस में जो समय देगा उसको 11:60 में से माइनस करेंगे। और अगर समय घंटा मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में दे रखा हो, उस केस में जो समय देगा उसको 11, 59, 60 में से माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक घड़ी में 8 बजा है, इसका बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस समय को 12 में से माइनस करेंगे, क्योंकि जो समय है वह आपका केवल आवर के फॉर्म में है। तो आवर के फॉर्म में रहने पर कहाँ से माइनस करना है, 12 में से। 12 में से 8 माइनस करिए, क्या हो जाएगा, समय 4 हो जाएगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर होगा वह 4 हो जाएगा। अगर दर्पण में समय आपसे पूछा जाए तो 12 में से बस माइनस कर लेना है। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एक घड़ी में 8:20 हुआ है। अब बताइए कि दर्पण में देखेंगे तो हमें समय क्या दिखेगा, 8:20 है ना। हम इसको कहाँ से माइनस करेंगे, 12 में से घटाने में दिक्कत हो जाएगा, हासिल उसी लेना पड़ जाएगा। हम 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। तो जब भी समय घंटा और मिनट के रूप में आए, उस केस में जो समय आपका दिया जाए ना, उसको आप माइनस कर लीजिए, कहाँ से,
11:60 में से। तो माइनस करिए, देखिए वैल्यू कितना आता है। 60 में से 20 माइनस करिएगा 40 हो जाएगा, और 11 में से 8 माइनस करिएगा 3, तो 3:40। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन यह पूछ दिया जाए कि समय जो है वह 8:40 और 20 सेकेंड हुआ है, अब बताइए कि दर्पण में अगर देखा जाए तो समय क्या दिखेगा। तो यहाँ जो समय है वह घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों फॉर्म में है, तो हम कहाँ से माइनस कर लेंगे? 11:59:60 में से। जो समय आपको दिया गया है उसको कहाँ से माइनस कर लीजिएगा? 11:59 और 60 में से। यहाँ से माइनस करिए, दर्पण प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। 60 में से 20 माइनस करिए 40 हो जाएगा, 59 में से 40 माइनस करिएगा 19 हो जाएगा, इसके अलावा 11 में से 8 माइनस करिएगा 3, यानी 3:19 और 40 सेकेंड हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि भाई दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी समय दिया जाएगा उसको 12 में से माइनस करना है। यह तीनों का तीनों समय 12 है। अब डिपेंड करता है कि कौन से 12 में से घटाना है। अगर घंटा मिनट है तो इसमें से, घंटा मिनट सेकेंड तीनों फॉर्म में दिया है तो इसमें से। क्वेश्चन जो आपका ज़्यादातर पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है पहले क्वेश्चन में कि उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:40 का सही दर्पण छवि दिखाए। 9:40। यहाँ जो समय दिया है वो किस फॉर्म में है? घंटा और मिनट दोनों के फॉर्म में। तो कहाँ से इसको माइनस करेंगे? 11:60 में से। तो 11:60 में से जो समय आपका दे रखा है उसको माइनस करिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 60 में से 40 माइनस करिएगा 20 हो जाएगा, और 11 में से 9 माइनस करिएगा 2 हो जाएगा, यानी 2:20। यही आपका सही आंसर होगा, यानी विकल्प सी। जब भी समय घंटा मिनट के रूप में देगा तो जो भी समय देगा उसको कहाँ से माइनस करना है? 11:60 में से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है दर्पण में देखने पर समय 8:30 है, तो सही समय क्या होगा? देखिए सही समय देकर के दर्पण वाला समय पूछे या दर्पण वाला समय देकर के सही समय पूछे, क्वेश्चन आपका एक ही रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ जो समय है वह घंटा और मिनट के रूप में दिया है, तो कहाँ से माइनस करेंगे? जब भी समय घंटा मिनट के रूप में दे तो जो भी समय दिया जाएगा उसको 11:60 में से माइनस करना है। तो 11:60 में से माइनस करिए 8:30, आंसर आपका आ जाएगा। 60 में से 30 माइनस करिए, कितना होगा? 30 हो जाएगा, और 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, यानी कि सही समय जो होगा वह आपका 3:30 होगा। 3:30 का ही दर्पण समय क्या हमें दिखेगा? 8:30। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 3:30 यानी कि विकल्प सी हो गया। तो जब भी क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए, बड़े आसानी से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप में क्या होगा? कोई भी समय दिया जाएगा और उसका जल प्रतिबिंब समय पूछा जाएगा। अब से पहले आप क्या देख रहे थे? दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण में कुछ और तरीके से आपका प्रतिबिंब बनता है और जल में कुछ और तरीके से। तो जब भी जल प्रतिबिंब समय आपको निकालना हो ना, जल प्रतिबिंब समय जब भी आपको निकालना हो तो करना यह है कि जो भी समय दिया जाए, वहाँ पे कहाँ से माइनस किए थे? 12 में से। यहाँ पे भी आपको एक डाटा याद रखना है, जो भी समय दिया जाए उसको 18:30 में से घटा लीजिएगा। कहाँ से घटाना है? 18:30 में से। जो भी समय होगा उसको 18:30 में से घटा लीजिएगा, तो जल प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। या जल प्रतिबिंब समय देकर के वास्तविक समय पूछे तो भी आपको 18:30 में से घटा लेना है। अच्छा, 18:30 में से अगर मान लीजिए घटाने में दिक्कत हो जाए, उस केस में ना आप 17:90 में से माइनस कर लीजिएगा। दिक्कत कब होगा? देखिए दिक्कत तब होगा जब जो मिनट का वैल्यू है वो आपका 30 से ज़्यादा आ जाए। जैसे 30 में से 30 घटाइएगा तब तो घट जाएगा, लेकिन 30 में से अगर आपको 40 घटाना हो, 45 घटाना हो, और मिनट का वैल्यू तो 60 तक हो सकता है। तो जब भी मिनट का वैल्यू 30 से ज़्यादा आ जाए, यानी 31, 32, 33 अप टू आपका 59 तक आ जाए, उस केस में आपको क्या करना है कि जो समय दिया जाएगा उसको 17:90 में से माइनस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक घड़ी में 3:13 है, 3:13 हुआ है। जल प्रतिबिंब समय बताइए। 3:13 है ना, कहाँ से माइनस करेंगे? 18:30 में से। जो भी समय दिया जाएगा उसको 18:30 में से माइनस करिए। तो 18:30 में से माइनस करिए 3:13। 3 कितना है आपका? 13 माइनस करिएगा, जल प्रतिबिंब समय आपका यहाँ पे निकल जाएगा। 30 में से 13 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 17 होगा, और 18 में से 3 माइनस करिए 15। 15:17। 15:17 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 का मतलब क्या होगा? 15 का मतलब होगा 3। 15:17 का मतलब हो जाएगा 3:17, है ना। 12 के बाद 13 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 14 का मतलब 2 होता है। 15 का मतलब क्या हो जाएगा? 3। 12 से जितना ज़्यादा होगा उतना हम इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, 12 घंटे वाले क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 12 माइनस कर सकते हैं। तो 3:17 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन यह होता कि एक घड़ी में ना 3:40 हुआ है। अब बताइए कि 3:40 में जल प्रतिबिंब समय क्या होगा?
तो क्या अब इसको आप 18-30 में से घटा पाते? सर घटा तो लेते, लेकिन अब घटाने में दिक्कत होगा, क्योंकि 40 घटाना है 30 में से। तो 18-30 के बदले ही तो 1790 लिखा गया है। हम 18-30 लिखे या 1790 लिखे, एक ही तो बात है। 1790 60 मिनट इसका लेंगे तो 18 हो जाएगा, 30 बच जाएगा, यानी 18-30 दोनों जगह 18-30 ही हैं, बस लिखने का तरीका आपका अलग है। तो 3:40 यानी यहाँ मिनट का वैल्यू जो है वो 30 से ज़्यादा आ गया है, तो इसमें से घटाने में दिक्कत होगा। तो हम कहाँ से घटा लेंगे? 1790 में से। ठीक है, 1790 में से घटा लीजिए जो भी समय आपका दिया गया है। समय क्या दिया गया है? 3:40। घटाइए, आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। 90 में से 40 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 50। और 17 में से 3 माइनस करेंगे 14। 14:50 यानी कि 2:50, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी जल प्रतिबिंब समय आपसे पूछा जाए तो जो भी समय दिया जाएगा उसको या तो 18-30 में से माइनस करिएगा या फिर 1790 में से। 18-30 में से माइनस तब करेंगे जब तक मिनट का वैल्यू 30 के बराबर या 30 से कम हो, लेकिन जब मिनट का वैल्यू 30 से ज़्यादा आ जाए उस केस में आपको 1790 में से घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से घटाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। जब भी दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना होगा तो क्या करना है? जो भी समय दिया जाए उसको 12 में से माइनस करना है। यह तीनों का तीनों 12 है। अगर घंटा मिनट के रूप में हो तो इस 12 में से 11:60, घंटा मिनट सेकेंड के रूप में हो तो इस वाले 12 में से यानी कि 11:59 में से, और अगर केवल घंटे के फॉर्म में हो तब तो आप 12 में से घटाइए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक घड़ी का समय है 5:40। समय क्या है? 5:40। जल प्रतिबिंब समय, सर जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हम लोग 18-30 या 1790 में से माइनस करते हैं। कहाँ से माइनस करते हैं? 18-30 या फिर 1790। तो यहाँ पे हम कहाँ से माइनस करेंगे? 1790 की 18-30 देख लीजिए। 5:40 है। क्या 5:40 को यहाँ से आप घटा पाइएगा? सर घटाने में दिक्कत हो जाएगी, मिनट यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। तो ऐसा करते हैं, 18-30 के बदले ही तो 1790 लिखा गया है, तो 1790 में से हम घटा लेते हैं कितना? 5:40। घटाइए, आंसर आपका आ जाएगा। 90 में से 40 माइनस करिए, 50 हो जाएगा। उसी तरह से 17 में से 5 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 12:50, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12:50। एक चीज़ का और ध्यान रहे कि जल प्रतिबिंब समय में क्या होता है कि जो भी आंसर आप निकाले हैं, अगर यह ऑप्शन में नहीं है, 12:50 अगर ऑप्शन में नहीं होता तो 1 घंटा कम वाला भी हमारा आंसर हो सकता था, यानी 12:50 के जगह हम 11:50 भी आंसर चुन सकते थे। लेकिन ऐसा आंसर हम लोग तब चुनेंगे जब ऑप्शन में 12:50 ना हो। जो समय आप निकाले हैं अगर वह ऑप्शन में ना है तब 1 घंटा कम वाला भी आपका आंसर हो सकता है। ऐसा केवल जल में होता है, क्योंकि जल प्रतिबिंब समय जो निकलता है वो आपका अनुमानित निकलता है। रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनिएगा। जल प्रतिबिंब समय जब भी आप निकालते हैं तो जो आपका आंसर आया अगर वह ऑप्शन में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1 घंटा कम वाला भी आंसर आपका हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों आ जाए, जैसे 12:50 भी है और 11:50 है, तब किसको चुनेंगे? हम 12:50 को ही चुनेंगे। अगर ऑप्शन में यह है तब तो यही आंसर होगा, लेकिन अगर यह नहीं है तो 1 घंटा कम वाला भी हमारा आंसर हो सकता है। ऐसा केवल जल प्रतिबिंब में होता है। अब आइए अगले टाइप में। अगले टाइप में क्या है? आपका एंगल निकालना है। कोई भी समय दिया जाएगा और उस समय आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितने डिग्री का कोण बनता है। जैसे अभी आप एक समय देखे थे 3 बजे, तो 3 बजे क्या होगा? जो मिनट वाला सुई होगा वह कहाँ होगा? 12 पे, और जो घंटा वाला सुई होगा वह कहाँ पे होगा? 3 पे होगा। तो 3 बजे जो है घड़ी के दोनों सुई कहने का मतलब घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देख लीजिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, वही कोण आपको बताना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि एक ही समय में हमेशा 2 कोण बनता है। एक छोटा कोण बनेगा और एक इस तरफ से बड़ा कोण। एक छोटा कोण बनता है और एक क्या बनता है आपका? एक बड़ा कोण बनता है। और जब इस पूरे कोण को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह एक सर्किल बनाता है, और सर्किल बनाने का मतलब क्या होगा? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एक कोण अगर हम निकाल लेते हैं तो दूसरे कोण का माप 360 में से घटा करके निकाल सकते हैं। तो एक कोण का माप हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, जब भी कोण निकालना हो यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे 60h, 60 गुना h, h का मतलब जो आवर वाला समय है, माइनस 11m। 60h माइनस क्या लेंगे? माइनस 11m, और बट्टा में हम लोग लिखेंगे 2। इससे आपका क्या निकल जाएगा? घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले 2 कोणों में से एक कोण का माप।
इससे एक कोण निकलेगा। दूसरा कोण अगर आपको निकालना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोण निकालने के लिए जो भी कोण आप निकाले हैं ना उसको 360 में से माइनस करना पड़ेगा। जब आप 360 डिग्री में से पहले वाले कोण को माइनस करिएगा तो क्या निकल जाएगा, दूसरा कोण आपका निकल जाएगा। जैसे पहला वाला कोण 100 डिग्री आया तो दूसरा कोण 360 माइनस 100 यानी कि 360 माइनस 100 यानी 260 डिग्री हो जाएगा। पहला कोण 120 डिग्री आया तो दूसरा कोण 360 माइनस 120 यानी 240 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमेशा सेम टाइम में क्या होगा, दो कोण बनेगा, एक छोटा कोण बनेगा, एक बड़ा कोण बनेगा। एक कोण का माप फॉर्मूला से निकालेंगे और दूसरे कोण का माप 360 में से घटा करके। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है छोटे कोण का माप, तो छोटे कोण का माप जब भी पूछे तो समझ जाइए कि 180 डिग्री से कम वाले कोण का माप पूछा है, और बड़े कोण का माप पूछा जाए इसका मतलब समझ जाइए कि 180 डिग्री से बड़े कोण का माप पूछा है। ठीक है, और अगर यह ना बोले कि छोटा कोण निकालना है कि बड़ा कोण निकालना है तो फिर हम दोनों कोण निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कोण निकालना हम लोग सीखते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है 60H। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो आवर में कितना से गुना करना है, आवर में गुना करना है 60 से, 60H माइनस 11M, मिनट में कितना से 11 से, और बट्टा में लिखना है 2। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है 7:22 मिनट, 7:22 मिनट में देखिए तो H का वैल्यू क्या होगा, जो मिनट वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, उसको हम लोग M से दर्शाएंगे। तो मिनट का वैल्यू आपका 22 है और जो घंटा है यानी H का वैल्यू है वह कितना है, 7 है। तो H के जगह हम लेंगे 7 और M के जगह अगर हम लेते हैं 22 तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए H के जगह अगर हम 7 लेते हैं तो 60 गुने 7 यानी 6 सते 42 कितना हो जाएगा आपका, 420 हो जाएगा। यहाँ पे H के जगह क्या लेना है 7, तो 60 गुने 7 6 सते 42 420, माइनस M के जगह अगर हम लेते हैं 22 तो 22 गुने 11 कितना हो जाएगा, 242। 22 गुने 11 कितना, 242। यहाँ पे आपको 11 से गुना करने की आवश्यकता पड़ेगी बार बार। 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है समझिए, जैसे 61 में गुना करना है 11 से तो 6 और 1 को एक बार हटा के लिखिए, जैसे 6 अलग लिखिए 1 अलग लिखिए और बीच में दोनों को जोड़ के लिख लीजिए, तो 6 और 1 7 671 हो जाएगा। अगर हम कहें कि भाई 63 में गुना करना है 11 से तो कैसे गुना करिएगा, 6 और 3 को हटा के लिखिए, इसके बीच में जगह बनाइए और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। हमेशा क्या करना है, इस दोनों का योग बीच में लिख देना है। अगर हम कहें आपसे कि 71 में गुना करना है 11 से तो क्या करिएगा, 7 और 1 के बीच में इसको जोड़ के लिख लीजिए 781। बार बार आपको 11 से गुना करने की आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से 11 से गुना करने का ट्रिक यहाँ पे हम बता दिए। तो 60H, H के जगह जो आवर वाला वैल्यू होगा 7 है तो 6 सते 42 माइनस 11M, M के जगह 22 तो 22 गुने 11 कितना हो जाएगा, 22 में जब आप 11 से गुना करिएगा 2 को देख लीजिए अलग किए और बीच में दोनों को जोड़ के लिख दिए, और बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घटाइए इस वैल्यू को कितना आता है, 10 में से 2 माइनस करिएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 11 में से 4 माइनस करिएगा 7 हो जाएगा। अब बचा 3 में से 2 माइनस करिएगा 1, 178/2, 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा 18, 2 9 18 यानी कि एक कोण का माप आपका 89 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में है तब तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक कोण का माप निकाले हैं। अब दूसरे कोण का माप अगर निकालना पड़ जाए, ऑप्शन मिल गया इसलिए छोड़ दिए, अगर दूसरे कोण का माप पूछा जाता तो हम क्या करते, जो दूसरा कोण होगा वो आपका हो जाएगा 360 डिग्री माइनस कितना, माइनस 89 डिग्री। दूसरे कोण का माप निकाल लीजिए, 10 में से 9 माइनस करिए 1, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस करिए 7 और 271 डिग्री। तो एक कोण आपका होगा 89 डिग्री, दूसरा कोण आपका 271 डिग्री। क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि छोटे कोण का माप क्या होगा तब तो यह आंसर होगा, बड़े कोण का माप क्या होगा तब तो 271 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर यह नहीं पूछा जाए कि छोटा या बड़ा, फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों कोण निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है आपका, 60H माइनस 11M/2। आइए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करने हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3:30 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप ज्ञात कीजिए। कोण बताना है, ठीक है। कोण निकालने का फॉर्मूला भी हमने आपको क्या बताया सर, फॉर्मूला है 60H माइनस 11M और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा आपका 2। चलिए लिखिए इसको, H के जगह क्या लीजिएगा 3, तो 6 3 18 180 हो जाएगा, माइनस M के जगह 30 लेंगे तो 11 3 33 330 हो जाएगा, और बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में लिखना है 2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा
कि इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस करिएगा। तो 180 और 330 में से बड़ा कौन है? सर 180 और 330 में से 330 बड़ा है, तो हमेशा बड़का में से छोटका घटाइएगा। अगर बाईं ओर वाला बड़ा और दाईं ओर वाला छोटा है तब इसमें से इसको घटाएंगे, और अगर इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी माइनस नहीं लेना है। तो बड़का में से छोटका घटाइए। 330 में से हम घटाएंगे 180, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, हासिल इससे गया। 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा? 1। 150/2 कितना होगा? 75 डिग्री। तो एक कोण का माप आपका निकल गया 75 डिग्री। पूछा क्या है? अपराहन 3:30। अच्छा, अपराहन और पूर्वाहन से एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतने बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आंसर हमारा क्या होगा? 75 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता था? हाँ सर, हो सकता था। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो दूसरा कोण हो जाएगा ना, दूसरा कोण वह 360 माइनस 75 हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस कितना? 75 डिग्री। माइनस करिए, देखिए कितना आता है। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 245 डिग्री। तो एक कोण 75 डिग्री, दूसरा कोण 245 डिग्री। जनरली क्या होगा, जो एक कोण निकालिएगा वही ऑप्शन में आपका मिल जाएगा, दूसरा कोण निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ को भी आप समझते हुए चलिएगा कि इनकेस ऑप्शन में 75 डिग्री नहीं है फिर आपका आंसर 245 डिग्री भी हो जाएगा। और मान लीजिए कि इसमें पूछता कि अधिक कोण का माप क्या होगा, बड़े कोण का माप क्या होगा, तो फिर 75 डिग्री तो बड़ा कोण नहीं होगा। बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 245 डिग्री। एक कोण हमेशा फॉर्मूला से, और दूसरा कोण आपका कैसे निकलता है? दूसरा कोण आपका निकलता है 360 में से घटाने पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटे कोण का माप निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से कोण निकालेंगे, और अगर उस कोण का माप 180 से कम है तब तो वही आंसर होगा, और अगर नहीं है तो फिर 360 डिग्री में से घटाने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 60H, तो 60 × 4, यही तो लिखेंगे। 60 × 4 कितना हो जाएगा? 240 माइनस 11M, 11 × 52 हो जाएगा 572, और बट्टा क्या रहेगा? बट्टा रहेगा 2। अगर फॉर्मूला याद हो चुका है तो बस इतना कैलकुलेशन। 60H, तो 60 × 4, 6 चौके 24, 11M, 11 × 52, 572 बट्टा 2। क्या करिएगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाइए। तो 572 में से आप घटाइए 240, 2 में से 0 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 में से 4 माइनस करिएगा 3 होगा, और यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 माइनस करिएगा 3, 332 बट्टा 2। 2 से भाग करिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 13, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, यानी 161 डिग्री। कुछ गलत हो गया क्या? यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 छक्के 12, यानी कि 100 कितना डिग्री हो जाएगा? 166 डिग्री आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा। छोटा कोण पूछा है, हम दूसरा कोण निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि एक कोण अगर 166 है तो दूसरे कोण का माप 180 से ज़्यादा ही आएगा। 360 में से जब आप घटाइएगा 166 तो क्या होगा? उसका माप 180 से ज़्यादा होगा। तो छोटे कोण का ही माप पूछा है तो हमारा आंसर 166 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कोण पूछता तो 360 माइनस 166 करते कितना हो जाता आपका? 254 हो जाता। अगला देखिए नंबर 8 क्वेश्चन बोला है 12:26 में यह समय दे रखा है। बोला है घड़ी के घंटा और मिनट के सुई के बीच बनने वाले दो कोणों में से बड़े कोण का माप। इस बार क्या निकालना है? इस बार निकालना है बड़े कोण का माप। आइए निकालते हैं। 60H, तो 60 × 12, 12 छक्के 72 कितना हो जाएगा? 720 माइनस 11M, 11 × 26 हो जाएगा 286। ठीक है, बट्टा में क्या लिखेंगे? बट्टा में 2 लिखेंगे। सोल्व कर लीजिए। बड़का में से छोटका घटाइएगा तो यह वैल्यू बड़ा है या छोटा है? इसमें से इसको घटाइए। 10 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ 12 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, हासिल ले चुके हैं, और यह बचा 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 434 बट्टा 2, 434 में 2 से भाग करिएगा 217। 217 को देख के बताइए कि यह बड़ा कोण है कि छोटा? सर यह निश्चित रूप से बड़ा कोण है, क्योंकि 180 से बड़ा वैल्यू आया है। तो 217 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर इस बार छोटा कोण पूछता तो हम क्या करते? 360 में से 217 माइनस करते। हमेशा सेम टाइम में 2 कोण बनता है। एक कोण फॉर्मूला से आप निकाल लिए, दूसरे कोण का माप कैसे निकालेंगे? 360 में से घटा करके। लेकिन चूंकि पूछा है बड़े कोण का माप, तो बड़े कोण का माप पूछिए, और जो कोण आपका निकला है वो 180 से बड़ा है, फिर आपको दूसरे कोण को निकालने का जरूरत नहीं है। अगर छोटे कोण का माप पूछा जाए और अगर उसका माप 180 से कम है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरे कोण निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोण निकालना भी पड़ेगा तो आप आसानी से
निकाल सकते हैं। एक इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका घंटा, मिनट और सेकेंड भी है। तो कभी कभार इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, समय जो देगा उसमें घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों समय दे देगा, और तब आपसे पूछेगा कि कितने घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कोण तो पूछेगा घंटा और मिनट के सुई के बीच ही, लेकिन समय घंटा, मिनट और सेकेंड दोनों फॉर्म में दे देगा। फॉर्मूला अभी क्या देखे हैं एंगल का मान निकालने के लिए? सर फॉर्मूला हम लोग देखें 60H माइनस 11m/2, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपका यही है यहाँ पे थीटा निकालने का या एंगल का मान निकालने का। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आप बताइए सबसे पहले कि h का मान क्या है। सर h का मान तो 8 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आवर वाला वैल्यू होगा 8:35 और 30 सेकेंड है, तो h का मान यानी जो घंटा वाला समय होगा वह h का मान हो जाएगा। m का मान क्या है? m का मान इस बार जो है वह आपका 35 मिनट है। हम इसको भी मिनट में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो जो पहले से मिनट है उसको पूर्णांक में रखिए, और जो सेकेंड है उसके बट्टा में आप लिख दीजिए 60, क्योंकि 60 से भाग करने पर सेकेंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मिनट वाला वैल्यू है उसको पूर्णांक में लिखिए, और सेकेंड में 60 से भाग करिएगा तो सेकेंड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आवर वाला को तो वैसे ही छोड़ दीजिए, मिनट वाला को पूर्णांक में लिखिए और सेकेंड वाला के बट्टा में 60 लिखिए, ताकि वह भी आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको सोल्व करिए, 30 से काटिए, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। इधर क्या बचा? कुछ नहीं तो 1। पूर्णांक तोड़िए, 35 दूना 70 और 71/2, यानी यहाँ पे आपका आ गया 71/2। इस फॉर्म में आपका हमेशा मिनट का वैल्यू आ जाएगा। कब? जब क्वेश्चन में घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों दे रखा हो। बस अब आप इसको फॉर्मूला पे ले जाइए। 60H, तो H के जगह 8 लेते हैं तो 6 8 48, 480 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। माइनस 11m, तो 11 में 71/2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा ये आपका 781, और बट्टा कितना? बट्टा 2 हो जाएगा। यही तो होगा 11m। तो 11 में जब आप गुना करिएगा 71/2 से, तो इस दोनों का गुणनफल 781/2, और इसके बट्टा में 2, यह फॉर्मूला वाला है, यह तो रहेगा। कैलकुलेशन इसका करिए, देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इससे इसमें गुना, तो 2 से 48 में गुना करिएगा 96, यानी कि 960, माइनस इसके बट्टा में 2 है तो यह ऐसे ही रह जाएगा 781, और बट्टा में यह 2 तो रहेगा ही, इन दोनों का एलसीएम है तो यहाँ तो बट्टा में 2 रहेगा ही, और पहले से यह 2, तो दोनों 2 नीचे आके एक साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4। रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को, देखिए 480 के बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में तो 1 होगा, माइनस यहाँ पे देख लीजिए 781 के बट्टा में क्या है? 781 के बट्टा में 2 है। जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाले पार्ट को अभी छोड़ रहे हैं, जब इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इसके बट्टा में तो पहले से 2 है ही, ठीक है, इस दोनों का एलसीएम 2 होगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 से 480 में गुना करिएगा तो 960 हो जाएगा, माइनस 2 है तो इसको ऐसे ही उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 960 में से 781 हटाइएगा, बट्टा में 2, और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1/2 लिखेंगे। तो जब इसमें उलट के गुना करेंगे तो 2/1 है तो 1/2 आ जाएगा, यानी नीचे वाला का गुना एक साथ हो जाएगा। मतलब इस 2 का यह 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हटाइए, 10 में से 1 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका? 9 होगा। इसके अलावा 15 में से 8 माइनस करिए, 7 हो जाएगा, और यह बचा 8, 8 में से 7 माइनस करिए 1, 179/4, 4 से भाग करिए, कितना आता है? देखिए 4 चौके 16, 1 बचेगा 19, 4 चौके 16, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28, और 4 पंचे 20, 44.75 डिग्री एक कोण का माप निकला। क्या बोला है? बड़े कोण का माप क्या होगा? तो एक कोण का माप आप फॉर्मूला से निकाल लिए, जो फॉर्मूला से निकाले हैं एक कोण का माप निकाले हैं, और इसको देख के हम कह सकते हैं कि यह छोटा कोण है। बड़ा कोण रहता तो 180 से ज़्यादा होता। अब बड़े कोण का माप निकालने के लिए क्या करिएगा? इसको 360 में से माइनस करिएगा। तो 360 में से माइनस करिए, कितना को? 44.75 को, 44.75। अब दशमलव में घटाते कैसे हैं? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव देंगे और 0 0 दे देंगे, इसका मतलब भी 360 ही होगा। घटाने के लिए घटाइए, 10 में से 5 माइनस करिए, 5 हो जाएगा। 9 में से 7 माइनस करिए, 2 हो जाएगा। पॉइंट 9 में से 4 माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा। 5 है ना, 6 है तो 5 हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3, यानी 315.25 डिग्री बड़े कोण का माप
छोटे कोण का माप 44.75। तो 315 दशमलव क्या होगा 25, विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके से भी दे देगा कि समय में घंटा, मिनट और सेकंड सब रहे। कैसे सोल्व करना है, एच के जगह तो जो घंटा वाला समय है उसको लेना है, मिनट के जगह जो मिनट होगा उसको पूर्णांक में लेना है, और सेकेंड के बट्टा में 60 करेंगे तो यह भी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट वाला वैल्यू इस तरह से किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 10। यहाँ बोला है एक घड़ी में, यह अगला टाइप है टाइप 4। इसमें क्या है, एक घड़ी में बोला है 2 और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई 60 डिग्री का कोण बनाता है तब समय क्या होगा। यानी इस बार हम लोगों से समय पूछा है। क्या पूछा है, समय पूछा है कि किस समय 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब से पीछे जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे उसमें हम लोग जो है वह कोण निकाल रहे थे, 60h - 11m/2 इससे कोण निकलता था। इस बार क्वेश्चन में क्या है कि कोण दे रखा है कि 60 डिग्री का कोण आपको बनाना है, बस आप इतना बताइए कि 2 और 3 के बीच कब बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री का कोण तो पूरे अगर हम क्लॉक की बात करें तो कई दफ़ा बनेगा, 2 से 3 के बीच 2 बार, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच, हर बार बनता रहेगा। तो कोई एक निश्चित टाइमिंग आपको दिया जाएगा कि इतना से इतना के बीच। तो क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 के बीच। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है 2 और 3 के बीच किस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तरीका देखिए क्या होगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला क्या है, 2/11। 11 यहाँ भी यूज हो रहा है, 2/11 इंटू A1 ± A2। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। जब समय निकालना होगा, क्या निकालना है इससे, जब आपको समय निकालना होगा तो समय निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2/11 इंटू A1 ± A2। अब यहाँ से जो भी समय आएगा, यहाँ से जो भी समय आएगा वह किस फॉर्म में निकलेगा, मिनट के फॉर्म में निकलेगा। यानी इतने मिनट के बाद 60 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। क्या निकलेगा, जो समय निकलेगा वो मिनट के फॉर्म में निकलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इतने मिनट के बाद। जैसे इसको कैलकुलेट किया और 40 आया, इसका मतलब कि 40 मिनट के बाद 60 डिग्री का कोण बनेगा। 40 मिनट के बाद, तो 2 से 3 के बीच 40 मिनट बाद मतलब क्या हुआ, तो पहले वाले समय के 40 मिनट बाद, यानी कि 2:40 में। अगर यहाँ से 20 आ गया, इसका मतलब कि 20 मिनट के बाद 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। किस समय से, दोनों में से जो पहले वाला समय होगा उसके 20 मिनट बाद, यानी 2:20 में। कहने का यह मतलब है कि यहाँ से जो भी समय आए वह किस फॉर्म में निकलेगा, मिनट के फॉर्म में निकलेगा। और दरअसल यह इस चीज़ को बताता है कि इतने मिनट के बाद, पहले वाले समय के इतने मिनट के बाद। जैसे 40 आ गया मतलब 40 मिनट बाद, 30 आया मतलब 30 मिनट के बाद, पहले वाले समय के 30 मिनट बाद, यानी 2:30 पर। अब इसमें और देखिए A1 A2 क्या है, A1 A2 से एंगल को ही दर्शाएंगे। A1 का मतलब होगा, A1 के स्थान पर आपको लिखना है जो पहला समय दे रखा है ना, स्मॉलर टाइम जो होगा, दोनों समय में से जो छोटा वाला टाइम होगा उसमें गुना करेंगे 30 से। स्मॉलर टाइम गुना 30, यह वैल्यू किसका होगा, यह A1 का मान होगा। जो स्मॉलर टाइम है उसमें 30 से गुना। जैसे स्मॉलर टाइम 2 और 3 में क्या होगा, 2, तो 2 गुना 30 कर लेंगे। 3 और 4 रहता तो 3 गुना 30 करते। 4 और 5 होता तो 4 गुना 30 करते। 10 और 11 होगा तो 10 गुना 30 करेंगे। यानी जो स्मॉलर टाइम होगा उसमें 30 से गुना करेंगे। इससे क्या निकलेगा, इससे आपका निकलेगा A1 का मान। और A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा जो एंगल दिया गया है, जो एंगल हमें निकालना है, गिवन एंगल। ठीक है, A2 का मतलब क्या होगा, गिवन एंगल, जो एंगल आपका दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका 60 है। फिर से समझते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। A1 की जगह क्या लेना है आपको, स्मॉलर टाइम गुना 30। जो भी दोनों समय में से जो स्मॉलर टाइम होगा उसमें गुना करेंगे 30 से, यही A1 का वैल्यू होगा। और A2 का मतलब होगा जो एंगल दिया गया है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सवाल क्या है, 2 और 3 के बीच किस समय। सोल्व करते हैं, फॉर्मूला के ऊपर लेकर के आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2/11 है तो 2/11 लिखेंगे, इंटू A1 के जगह स्मॉलर टाइम गुना 30, तो 2 स्मॉलर टाइम गुना 30 कितना हो जाएगा, 2 गुना 30 60 हो जाएगा। फिर आगे चलिए, प्लस और माइनस, 2 आंसर इसका आता है। 2 आंसर किस लिए आता है, क्योंकि कोई भी जो कोण है ना हमेशा 2 बार बनता है। कोई भी कोण
1 घंटे में 2 बार बनता है, तो यह कोण भी 2 बार बनेगा। तो एक कोण प्लस करने पर आता है, एक कोण माइनस करने पर। हालांकि कुछ ऐसा भी कोण है जो 1 घंटे में 1 बार ही बनता है। बहुत सारा कोण ऐसा है जो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन कुछ कोण ऐसा भी है जो 1 घंटे में 1 बार ही बनता है। तो इस वजह से प्लस माइनस करना होता है, क्योंकि प्लस करने पर एक आंसर और माइनस करने पर दूसरा आंसर। प्लस माइनस, अब A2 के स्थान पर जो कोण पूछा है, जो कोण दिया है, तो दिया कितना है 60। बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिएगा, अब एक आंसर यहाँ प्लस करने पर आएगा, दूसरा माइनस करने पर। सोचिए कि अगर 60 में से 60 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ माइनस करने का गुंजाइश नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करिए, 2/11 इंटू क्या हो जाएगा 60 और 60 120। माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो 60 माइनस 60 0, 0 में इससे गुना करेंगे 0 ही रह जाएगा, तो माइनस नहीं कर सकते, प्लस ही कर दिए 120। अब 120 गुना 2 हो जाएगा 240, बट्टा में 11 है तो 11। सोल्व करिए, 11 दूना 22, क्या बचेगा 2 बचेगा 20, 11 एकम 11, शेष क्या बच गया 9, 21.9/11। अब 21.9/11 क्या आया है, 21.9/11 मिनट के बाद, इतना मिनट के बाद 60 डिग्री का कोण बनेगा। कौन से समय के, पहले वाले समय के। तो 2 बजे के इतना मिनट बाद, इसका मतलब 2:21.9/11, 2:21.9/11। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी, 2:21.9/11 मिनट बाद। इतने मिनट के बाद, किस समय से, पहले वाले समय से। तो 2 बजे के इतने मिनट बाद, इसका मतलब 2:21.9/11 मिनट पे 60 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है 7 और 8 के बीच। क्वेश्चन क्या है इस बार, क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच। ठीक है भाई, 7 और 8 के बीच ले लिए। क्या पूछा है, घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ, दोनों सुई एक साथ होने का मतलब है कि 0 डिग्री का कोण बनाए। एक साथ कहने का मतलब, मान लीजिए कि घंटा वाला सुई अगर 12 पर है तो मिनट वाला भी सुई कहाँ पे हो जाए, 12 पे। तो जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, इसके बीच में कोई दूरी नहीं होगा। कोई दूरी नहीं होने का मतलब है कि इसके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है तो उसके बीच में तो कोई दूरी नहीं है, मतलब 0 डिग्री का कोण। तो यही बोला है कि 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री का कोण। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं सर, यही तो फॉर्मूला है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। थोड़ा अभ्यास आपको करना है, सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 2/11 लिखिए, इंटू A1 के स्थान पर स्मॉलर टाइम गुना 30। तो 3 गुना, यहाँ पे 3 गुना 7 21 210 हो जाएगा। स्मॉलर टाइम गुना 30 है ना, तो 30 गुना 7 210, प्लस और माइनस दोनों करेंगे। A2 के स्थान पर जो थीटा दिया है 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे एक ही कैलकुलेशन तो हो पाएगा, यहाँ भी 2 आंसर नहीं आएगा। क्यों 2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 210 में या तो आप 0 प्लस करिए या माइनस करिए, कितना रह जाएगा यह तो आपका 210 ही रह जाएगा। हमेशा ऐसा केस नहीं आएगा। तो 2/11 गुना कितना, 2/11 गुना 210, यही तो आपका आंसर होगा। 210 गुना 2 कितना, 420, 420/11, 420/11 को पूर्णांक के फॉर्म में लेके जाइए। 11 से भाग करिए, 11 तिया 33, 9 बचेगा 90, 11 अट्ठे 88, क्या बच गया 2, 38.2/11। इतना मिनट के बाद, इतने मिनट के बाद एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। किस समय से, पहले वाले समय के। तो 7 बजे के 38.2/11 मिनट बाद, यानी 7:38.2/11 मिनट पर इतने बजे घड़ी की दोनों सुइयां जो है वह क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। यह समय क्या निकलता है, इतने मिनट के बाद होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है, बोला 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा में होने का मतलब है कि अगर एक ऊपर है तो दूसरा कहाँ रहेगा, दूसरा नीचे रहेगा। विपरीत दिशा में होने का मतलब है कि इसके बीच में 180 डिग्री का कोण बने। ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा का मतलब सीधा, सीधा का मतलब 180 डिग्री का कोण। तो सवाल क्या हो गया, 4 और 5 के बीच किस समय जो है वह 180 डिग्री का कोण बनेगा।
आइए निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्या फॉर्मूला है आपका, 2/11 इंटू स्मॉलर टाइम गुना 30, तो 3 चौके 12, 120 हो जाएगा A1 का मान, प्लस माइनस A2 का मान जो दे रखा है 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, एक बार हम 120 में 180 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जब घटाइएगा तो 120 में से जब 180 घटाइएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो घटा नहीं सकते हैं आप, केवल जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, 2/11 इंटू 120 में जब 180 जोड़िएगा तो 300 हो जाएगा। 300 गुना 2 कितना होगा, 300 गुना 2 600, 600 बट्टा आपका यहाँ पे 11 होगा। 11 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 11 पंचे 55, 5 50, 11 चौके 44, क्या बच गया 6, तो 54.6/11। इतना मिनट के बाद एक ही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस करिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इतने मिनट के बाद जो है वह घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। कौन से समय के, पहले वाले समय के। तो 4 बजे के इतने मिनट बाद, यानी 4:54.6/11, 4:54.6/11 इतना बजे जो है घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा आपका, 180 डिग्री का। विपरीत दिशा में होने का मतलब 180 डिग्री। और एक क्वेश्चन देखते हैं अलग से। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता कि 6 और 7 के बीच, ठीक है, 6 और 7 के बीच किस समय 50 डिग्री का कोण बनेगा, यह आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ये आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा, 2/11 इंटू क्या होता है, A1 प्लस माइनस A2, यही तो हमारा आंसर होता है, इसी से तो हम लोग आंसर निकालते हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2/11 इंटू A1 के स्थान पर स्मॉलर टाइम गुना 30, तो स्मॉलर टाइम 6 है, 6 में 30 से गुना करिएगा, 6 3 18, 180 हो जाएगा। फिर करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, और A2 के स्थान पर जो एंगल दिया है यानी 50, A1 A2 दोनों का मान रख दिए। इस बार देखिए 180 में से 50 घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, तो इस बार हमारा दो आंसर आएगा। दो आंसर कैसे निकलेगा, देखिए, एक तो निकलेगा 2/11 इंटू 180 माइनस 50 करने पर, ठीक है, और दूसरा जो आंसर निकलेगा वह कैसे निकलेगा, दूसरा जो आंसर निकलेगा वह 2/11 इंटू 180 प्लस 50 करने पर। 50 हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 50 है। 2/11 इंटू 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130, एक आंसर तो हमारा यहाँ से निकलेगा। तो 130/2 कितना हो जाएगा आपका, यह तो हो जाएगा 260, तो 260/11, 11 से भाग करिए इसमें, 11 दूना 22, 4 बचेगा 40, 11 तिया 33, 23.7/11। तो एक तो हमारा आंसर होगा 6 बजे के इतने मिनट बाद, यानी 6:23.7/11 बजे। एक आंसर हमारा क्या होगा, 6:23.7/11 बजे। एक आंसर आ गया हम लोगों को माइनस करने पर। दूसरा आंसर आपका आ जाएगा प्लस करने पर। प्लस करिए, 2/11 इंटू 180 में 50 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 230 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 230 गुना 2 कितना होगा, 460, 460/11, 11 से भाग करिए कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 20, 11 कम 11, शेष आपका हो गया 9, यानी 41.9/11 मिनट के बाद। कौन से समय के, पहले समय के। तो 6 बजे के 41.9/11 मिनट बाद, यानी 6:41.9/11 बजे। तो एक तो इतना बजे जो है वो आपका 50 डिग्री का कोण बनेगा 6 और 7 के बीच, और दूसरा जो है वह इतने बजे 6 और 7 के बीच आपका कोण बन जाएगा कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जहाँ पे एंगल देगा और समय हम लोगों से पूछा जाएगा। तो यह था आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।